आई एम बैक। तो मैं आ चुका हूँ यार फाइनली एनसीईआरटी के पार्ट 2 के साथ। चलो तो देखते हैं क्या और कैसे और किस तरीके से। वेल मैं तुम्हें बताऊंगा यार अबाउट द टाइम पीरियड्स जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों मैं हिस्ट्री को गोल्ड ब्रदर्स एक रेफरेंस बुक से लेकर गया था। यार यहाँ चीजें बहुत डायरेक्ट गिवन है। यहाँ टाइम पीरियड्स को इतना प्रॉपरली मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर तुमने वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपर सिस्टमेटिकली फॉलो किया है तो तुम्हें क्लियर है। चलो मैं बताता भी चलता हूँ। हमने टाइम पीरियड्स को वेल क्लासिफाई किया या एग्जांपल के तौर पर। वेल मैं मान लेता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि 2000 से पहले जो जनरेशन थी उसको मिलेनियल बोलते थे। 2000 के बाद जनरेशन को जेनजी कहा जाने लगा, फिर जेन अल्फा, फिर जेन बीटा। क्या मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड? ऑब्वियस करते हैं यार लोग। वेल तुम कौन सी कैटेगरी में आओगे? ऑब्वियस जेनजी है ना। चलो तो वही चीज है कि एक्चुअली में मैं तुम्हें टाइम पीरियड्स के बारे में बताऊंगा। तो जो टाइम पीरियड सबसे पुराना था उसको बोलते थे पैलियोलिथिक। कब? 2 मिलियन से लेकर पर्टिकुलरली 10,000 बीसीई तक। तो जो 10,000 से लेकर 8,000 तक का टाइम पीरियड उसको मेसोलिथिक कहा जाता है। और फिर जो 8,000 से 4,000 तक का टाइम पीरियड है उसको आप न्यूलिथिक बोलते हैं। और न्यूलिथिक के बाद पर्टिकुलरली कौन सा आता है? कैलियोलिथिक। पता है इन तीनों टाइम पीरियड्स में क्या था? एक्चुअली में मुझे एक बात बताओ, क्या फोन इवॉल्व हो रहे हैं? यार मैं ना ऐसे याद रखता हूँ कि 2007 में फेसबुक लॉन्च हुआ था। मतलब हमने फेसबुक को यूज किया था। फिर 2014 में इंस्टा का टाइम आया, इंस्टा को यूज किया था। तो जब मैं अपनी पुरानी यादें याद करता हूँ मुझे याद है 2007 फेसबुक एरा, 2014 वेल इंस्टा एरा, और 2018 और 19 में अप्रोक्सीमेटली स्नैप बहुत लोगों ने यूज किया। फिर मैं मानता हूँ कि एक स्नैप एरा। तो एक्चुअल में क्या पॉपुलेशन शिफ्ट होती है। ऑब्वियस इन फ्यूचर हो सकता है कि थ्रेड्स बहुत पॉपुलराइज्ड हो जाए इंस्टा पर, लोग उसको यूज करें। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में जब टूल्स पत्थर के बनते थे, स्टोन के, तो वो जो स्टोन एज वाला एरा है उसको हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में डिवाइड किया। उसके बाद जब मेटल्स आते हैं, well, सबसे पहला मेटल जो हमने यूज किया था टूल्स बनाने के लिए, हथियार, वेल वो कॉपर था। तो जो कॉपर और स्टोन वाला टाइम पीरियड था उसको कैलियोलिथिक कह दिया जाता है। फिर कैलियोलिथिक के बाद वाला टाइम पीरियड ब्रोंज को हमने यूज किया एज अ मेटल, एज अ आर्म्स एंड वेपन्स बनाने के लिए, वो ब्रोंज एज हो जाती है। फिर फाइनली हमने आयरन को यूज किया, फिर आयरन एज हो जाती है। तो ऐसे करके एज चलती जा रही है। अब ऐसा मत सोचना कि आयरन एज है, इसके बाद भी कई सारी एजेस आई हैं। जैसे आजकल डिजिटलाइजेशन, एज ऑफ डिजिटलाइजेशन है। हर चीज डिजिटल होती जा रही है, समझते हो ना। पेमेंट करने के लिए कैश नहीं, ऑनलाइन का तुम यूज करते हो, तो वो चीज। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली एक पैलियोलिथिक समझ गए, 2 मिलियन से लेकर 10,000 मिलियन बीसीई तक का टाइम। 2 मिलियन से लेकर 10,000 बीसी, 10,000 से 8,000 तक का मेसोलिथिक। ये वो टाइम पीरियड था जब टूल्स एंड वेपन्स में कुछ एडवांसमेंट होते हैं। पहले मैंने बताया था कि इस टाइम पीरियड पर हम जिन टूल्स को यूज करते थे वो नोकीले होते थे और थोड़े बेटर हो गए थे, जिनको माइक्रोलिथ्स बोलते थे। फिर नियोलिथिक वो टाइम पीरियड था जब ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया। हम एक जगह पर सेटल डाउन होना स्टार्ट हुए। इससे पहले हम हंट किया करते थे, हम फार्मिंग नहीं जानते थे। तो न्यूलिथिक में और चीजें बेटर हुई। वेल अब हम रुक तो चुके थे एक जगह पर, हमारी सभ्यता सिविलाइजेशन भी बनने लगी थी। अब हमने कॉपर के साथ साथ, स्टोन के साथ साथ कॉपर के टूल्स बनाए कैलोलिथिक। फिर हमने ब्रोंज के टूल्स बनाए। तो कौन सा? ब्रोंज एज, फिर आयरन एज। यार इसके बाद में मैं तुम्हें सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वेल चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया होंगी। तो जब मैं इन सिविलाइजेशन का जिक्र करूंगा ना, तो ये सभी सिविलाइजेशन ब्रोंज एज के टाइम पीरियड पर स्टार्ट हुई हैं। तो जब मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वेल इजिप्टियन, चाइनीज, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि कौन से एरा और कौन से टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी। तो वेल तुम क्या कहोगे? ब्रोंज एज। तो ब्रोंज एज वो टाइम पीरियड है जब हमारे पास हिस्ट्री हम जानते हैं, हम सिविलाइजेशंस को समझते हैं, हमें कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले जिनको हमने डिकोड किया। तो यहाँ से मेन वो सभ्यताएं थी जो बनी और अच्छी तरीके से संभली। जब इंसान कम्युनिटी लाइफ में रहने लगे, प्रॉपर कपड़े पहनने लगे, केवल एग्रीकल्चर पर नहीं और भी चीजों पर डिपेंडेंट थे, तो ये वो एरा होगा। अब क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस अबाउट द पीरियड्स इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। तो बता देना तुम टोटल 6 पीरियड्स हमने किए हैं। चलो फिर वेल ये बस ऐसे ही लगा दिया था कि अर्ली ह्यूमंस बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए थे। ये वो सभ्यताएं हैं जो कि इंडिया में मिली हैं। ये कुछ पैलियोलिथिक हंटर गैदरर साइट है, जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, भिमबेटका जिसका भी मैं जिक्र भी करूंगा। तो तुम देख सकते हो यार, जो रेड डॉट से तुम देखते हो वहाँ पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जो तुम ब्लैक डॉट से देखते हो वहाँ मेसोलिथिक साइट्स हैं,
और जो तुम व्हाइट डॉट से देखते हो वो न्यूलिथिक साइट्स है, मतलब जो नहीं है ना, उस तरीके से। चलो, तो अब इंडिया को लेकर अगर मैं बातचीत करता हूँ, तो इंडिया में लगभग कुछ 20 लाख साल पुरानी सभ्यताएं मिली हैं। जैसे तमिलनाडु में अतिरम वहां मिली, कर्नाटक में इसामपुर वहां मिली। डेट दे रखा है कि अराउंड 15 लाख साल पुरानी, 15 से 17 लाख साल पुरानी रही होंगी सभ्यता। और जो कर्नाटक में मिली है वो 12 लाख। तमिलनाडु और कर्नाटक तो जैसे स्टेट के नाम हो गए, ये वो जगह के नाम हो गई। मैंने लगाई थी इमेजेस, कल तुम देख सकते हो, तो यहाँ तुम्हें शायद स्कल वगैरह दिखे, है ना, बोन्स वगैरह दिखे, तो ये बहुत क्लियर नहीं इमेजेस। वेल, इसामपुर में तुम देखते हो तो ऐसा कुछ मिला। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो हमें मिली, जिससे हमने देखा और समझा। फिर तुम्हें पता होगा मेसोलिथिक टाइम पीरियड पर टूल्स बहुत प्रॉपर हो गए थे, शार्प हो गए थे। तो वेल, ये वो टूल्स थे जो कि यूज होते थे, जिनको कि माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। फिर ये न्यूलिथिक के टूल्स हैं, और ज्यादा बेटर शार्प, बेटर शेप्ड में है। तो वो चीज, यार एग्जाम्पल के तौर पर तुम जिम जाकर अपनी फिजिक बिल्ड करते हो, तो एकदम से तो नहीं होगी, धीरे धीरे फैट कम होगा, धीरे धीरे चीजें शेप में आएंगी। तो वही चीज है ना। चलो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए टूल्स एंड टेक्निक्स को लेकर। ह्यूमंस ने कैसे, होमो सैपियंस वो थे जो फर्दर अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं। यार हम ह्यूमंस के अंदर ना एक आदत है, वेल, काफी लोगों के अंदर तो है, इसी कारण से सोसाइटी इतनी डेवलप्ड होती है। हम मार्स तक पहुंच जाते हैं, हम चांद तक पहुंच जाते हैं। हम ह्यूमंस ना कंटिन्यूसली इवॉल्व करते हैं, हम कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करते। मैंने कोई गोल सेट किया, मैंने अचीव कर लिया, मैं अब आराम नहीं करूंगा कि चलो मजा बस खत्म जीवन। मैं प्रोग्रेस करूंगा कि मुझे आगे जाना है, मुझे और ग्रोथ चाहिए। तो वही कारण था कि ह्यूमंस बहुत ज्यादा इवॉल्व हो पाए, और इन्होंने इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और टूल्स में काफी डेवलपमेंट किया। एक टाइम आया था जब हमने पर्टिकुलरली होमो सैपियंस ने बोज एंड एरोज बनाए। समझ गए, बो एंड एरो, राम जी जानते हैं आप उनके बारे में। चलिए, तो यार इसका पता है फायदा क्या था? मैं किसी जानवर को चाकू घोंप रहा हूँ, मार सकता है नजदीक जाके, मैं दूर से जानवर को मार रहा हूँ सेम डिस्टेंस से, क्या चांसेस है कि प्रोबेबली मुझे चोट कम लगे, मैं मरूं नहीं। तो वही था। तो बो एंड एरो होमो सैपियंस ने बनाया, ताकि ह्यूमंस को हंट कर सके दूर से, इजी था, सेफियर था, और ज्यादा सक्सेसफुल था। फिर हमने ब्लेड्स बनाए और माइक्रो ब्लेड्स टूल्स बनाए। मतलब कुछ तुम इस तरीके से देख सकते हो, पैरेलल साइडेड ब्लेड, मतलब देख रहे हो यहाँ धार दिखेगी तुम्हें दोनों तरफ, क्या है? धार। चाकू देखा है कभी? देखना, चाकू देखना, एक तरफ धार होती है, एक तरफ चिकना होता है, इसमें दोनों तरफ धार थी। तो हमने पर्टिकुलरली पैरेलल साइडेड ब्लेड्स बनाए, माइक्रो ब्लेडेड टूल्स बनाए। हमने लॉन्ग थिन स्टोन को लिया, जैसे कि तुम देख पा रहे हो, इसको मैं बोल रहा हूँ पैरेलल साइड ब्लेड्स। फिर हमने शार्प ब्लेड्स बनाए, जिनको माइक्रो ब्लेड्स बोलने लगे, छोटे छोटे। फिर इन टूल्स को हमने ग्लासी, ग्लासी मतलब समझ गए हो, जैसे फ्लिंट और ऑब्सिडियन हो गया, ये होता है फ्लिंट और ऑब्सिडियन। मतलब शीशे का टुकड़ा तुमने देखा है, शीशे तुम्हारे घर में अगर कभी कोई शीशा हो, उसे गिर के तोड़ दो, फिर उस शीशे को अपने हाथ में ऐसे करना, हाथ पूरा कट जाएगा। शीशा टूटने के बाद ना बहुत धार धार होती है उसमें, मजाक कर रहा हूँ, करना मत। तो वही सब चीजें, और ये चीजें बहुत ज्यादा शार्प होती है जब टूट जाती है, जिनको कि हमने टूल्स के तौर पर यूज किया। फिर माइक्रो ब्लेड्स आए। यार माइक्रो ब्लेड्स में क्या खास बात थी? माइक्रो ब्लेड्स में तुम्हें खास बात दिखाता हूँ क्या है। ये माइक्रो ब्लेड, हाँ, ये रहा माइक्रो ब्लेड्स। यार मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारे घर में चाकू है, तो चाकू के पीछे क्या कुछ पकड़ने के लिए है? और आगे वो लोहे का हिस्सा है ना, ताकि हाथ ना कटे। तो वही चीज, तुमने चाकू बनाए कुछ इस तरीके से, देख लो, ये पीछे से पकड़ सकते हो तुम, और आगे यहाँ क्या लगी है? धार की कोई चीज। ये एक्चुअली में पुराने टूल्स है। आगे देखो शीशा लगा है, और पीछे से पकड़ने का है, ताकि हाथ ना कटे। तो माइक्रो ब्लेड्स बनाए जो वुडन और बोन कैंडल से अटैच थे, ताकि चीजों को यूज करना इजी हो जाए, जो चीजें नुकीली हैं, जैसे नाइफ्स हो गया, स्पीयर मतलब भाला हो गया टूल्स को काटने के लिए। भाला समझ गए ना, स्पीयर पर्टिकुलरली कोई भी नुकीली चीज। देखा है भगवान जी, भगवान शिव शंकर का त्रिशूल, तो वो भी टाइप ऑफ स्पीयर हो गया। मतलब पुरानी सभ्यताओं के अकॉर्डिंगली वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस तरीके से समझते हैं। फिर हमने ब्यूलियंस बनाए। ब्यूलियंस किसको बोलते हैं? एनग्रेव करना। यार मुझे बात बताओ, कि आगे से नोकीला है ना, अगर ये बहुत ज्यादा नोकीला होता, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक बात बताओ, ये तुम देखते हो, ये चाबी हमारे ऑफिस की है, ये आगे से नोकीली है। अगर मैं इससे अपने बोर्ड को घिसता हूँ, तो क्या बोर्ड पे स्क्रैचेस आ जाएंगे? ऑब्वियस आ जाएंगे। तो इसी को बोलते थे आप ब्यूरेन। ब्यूरेन समझ के, क्या एनग्रेव है? किसी भी चीज को खोदने के लिए, डिजाइन को कार्व करने के लिए। जरा करो, एक काम करो, प्रकार है प्रकार, कोई भी नोकीली चीज है तुम्हारे पास, उसे अपनी दीवार पे बैठ के ऐसे घिसो, तो दीवार पे ना स्क्रैचेस, ये निशान पड़ जाएंगे। तो वही तो चीज होता है, करना मत, मम्मी मारेंगी। तो होमोसेपियंस ने पर्टिकुलरली इन सब चीजों का यूज किया। बोन्स को, शेल्स, सी शेल्स क्या होते हैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा यार, आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में। सी शेल्स हो गए,
समुद्र के अंदर से मिलते हैं, शंख टाइप होते हैं, या ऑस्ट्रिच के जो एग हुए उनको हम यूज करते थे कार्व करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। तो ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा एवोल्यूशन किया इन टर्म्स ऑफ टूल्स। जैसे मैंने तुम्हें बताया था भी था कि मध्य प्रदेश में भिमबेटका एक जगह है, ये देखो ये वो जगह है, यहाँ पर कुछ इस तरीके की चित्रकलाएं मिली है पत्थरों पर। तुम प्रॉपर तरीके से देखते हो, देखो कुछ इस तरीके से थी, और ये अर्ली ह्यूमंस ने बनाई है। तो अपने आप में चौंका देने वाला फैक्ट है कि आज से पहले अर्ली ह्यूमंस भी पर्टिकुलरली कुछ नुकीली चीज या पत्थरों का यूज करके इस तरीके की चित्रकारी और कलाकारियां का किया करते थे। रखते हो शौक। तो मेसोलिथिक के टाइम पीरियड में याद रखना कि का कहाँ मिला था, मध्य प्रदेश। चलो एंड करते हैं फाइनली इस पार्ट 1 को भी। न्यूलिथिक पीरियड की अगर मैं बातचीत करूं तो इंडिया में लगभग 7000 BCE पुरानी चीजें मिलती हैं। कच्चे उस समय सन ड्राइड ब्रिक हाउसेस मतलब कच्चे मकान हुआ करते थे। ग्रीनरीज, ग्रीन को स्टोर करने के लिए कुछ अड्डे मिले हैं। हमने ये भी देखा कि जो लोग मर जाया करते थे उनको बड़ी मतलब दफना दिया जाता था। मतलब ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे, अब लाश को ऐसे नहीं छोड़ते थे। यार मुझे एक बात बताओ, ये सभ्यता है ना। हिंदू में कोई इंसान मरता है तो उसको जलाया जाता है, मुस्लिम में कोई इंसान मरता है तो उसको दफनाया जाता है। हमारी सभ्यता और अपनी बिलीफ्स है। तो ह्यूमंस प्रीशियस और कॉन्शियस हो गए थे अपने लोगों को लेकर कि दफनाना है, क्या करना है। हमें कई सारे ऑर्नामेंट्स मिले, सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स हुए। वेल, राशि में अगर तुम लोग यकीन करते हो तो तुमने जरूर इनके बारे में देखा और सुना होगा। इसके अलावा लापिस lazuli, ये लापिस lazuli या टाइप ऑफ नीला पत्थर है। अभी तुम्हें बताऊंगा जब मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि इसको भी कई बार एज अ प्रीशियस करेंसी के तौर पर यूज किया जाता था, लापिस lazuli। वेल, ये कार्निलियन है ना। और ये वो शैल है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, शंख जैसे। तो ये सब चीजें थी जो हमें मिली हैं, जो कि प्रीशियस थी उस टाइम पर भी। अब इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे न्यूलिथिक के बाद किस पीरियड पर, कैलियोलिथिक। समझ गए? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, और न्यूलिथिक के बाद फाइनली फर्दर कौन सा पीरियड आता है, कैलियोलिथिक। कैलियोलिथिक वो टाइम पीरियड था जब पर्टिकुलरली आपने क्या किया, कॉपर और किसको मिक्स किया, कॉपर और स्टोन। फिर फाइनली कौन सा पीरियड आ जाता है, ब्रॉन्ज एज। और अब जो मैं जिक्र करूंगा ना वो ब्रॉन्ज एज के टाइम पीरियड से करूंगा। फिर यहाँ पर एक जानवर का और जिक्र किया, जेबू हम। जेबू हम जानवर अभी तुम्हें दिखा दूंगा यार। और टाइप ऑफ बैल है एक तरीके से, समझ गए? जेबू मतलब बैल। और ये कुछ आपके एनसीईआरटी में गिवन है। पाकिस्तान में मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। तो एक नदी है बोलन रिवर के किनारे, आपको इस तरीके से घर के स्ट्रक्चर मिले। न्यूलिथिक साइट है ना। तो अभी जो मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाना, अब जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, तो बच्चा कहता है आप कौन से टाइम पीरियड के बारे में बता रहे हो। ना वो पैलियोलिथिक है, ना वो मेसोलिथिक है, ना वो न्यूलिथिक है, ना वो कैलियोलिथिक है। वो है ब्रोंज एज। समझ गए? तो अब जो मैं तुम्हें सिविलाइजेशन बताऊंगा, पुरानी सबसे पुरानी 4 सभ्यताएं कौन कौन सी। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे जिसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। फिर पर्टिकुलरली कौन सी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आपकी दूसरी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया। फिर पढ़ेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे चाइनीज। तो ये चारों ही सिविलाइजेशन अराउंड ब्रोंज एज के टाइम पीरियड पर स्टार्ट होंगी। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ब्रोंज एज का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, 3500 BCE के बाद से। चलो, तो तुम अब ये भी चीज रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर यहाँ पर ना तुम्हें दिखा देता हूँ पार्ट 2 की तरफ जाने से पहले। ये आपकी बुक में दी गई कुछ इमेज है कि सबसे पहले कल्चर कहाँ कैसे डेवलप हुआ। कि अगर तुम देखते हो वेस्ट अफ्रीका में चीजें कब से स्टार्ट हो गई थी, पोल्ट्री वगैरह। वेल, ये टाइम पीरियड देख लो ना कि वेस्ट अफ्रीका में 10,000 में ये फार्मिंग वगैरह स्टार्ट हुई। वेस्ट एशिया में चीजें और पहले स्टार्ट हो गई थी, है ना। इंडिया में अगर तुम देखते हो तो अराउंड वेस्ट अफ्रीका के बाद से चीजें डेवलप हुई हैं। इंडिया गंगा प्लेन्स में कहाँ कब हुई ये चीजें। नॉर्थ चाइना में हमारे से पहले चीजें डेवलप हो गई थी, साउथ चाइना में पहले। मतलब समझो, समझ लो यार। तुम ना लिखना सीखते हो, मैं बोलना 2 साल की उम्र में सीख गया, तुम बोलना 5 साल की उम्र में सीखे। तो वो चीज है कि कहाँ सिविलाइजेशन जल्दी डेवलप हुई, कहाँ चीजें जल्दी बनी है, फार्मिंग वगैरह कहाँ स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले वेस्ट एशिया में चीजें स्टार्ट हो गई थी, फिर उसके बाद वेस्ट अफ्रीका, फिर उसके बाद पर्टिकुलरली इंडिया, फिर इंडिया का गंगा प्लेन, हमारे से पहले चाइना में नॉर्थ और साउथ, है ना। इस तरीके से डिवाइड किया है। चलो, तो अब ध्यान से देखते चलते हैं। अब जो जो बच्चा ना कंफ्यूज होगा कि अगर इंडिया में ना चाइना तो समझ गया कि भाई ये चाइना हो गया, आपने नॉर्थ और साउथ के हिसाब से इस वाले को नॉर्थ चाइना बोल दिया, इसको साउथ चाइना बोल दिया। अब ये इंडिया गंगा प्लेन्स कहाँ है, देखिए ये पर्टिकुलरली आपको इंडिया है। तो इंडिया में यहाँ पर आपकी गंगा नदी बहती है। तो जो ये वाला एरिया है इसको मैं इंडिया गंगा प्लेन बोल रहा हूँ, समझ गए ना। चलो, तो मुझे लगता है कि बल तुम देख पा रहे होंगे एक टाइम डायमेंशन और टाइम डेट्स है कि कहाँ चीजें जल्दी और बाद में और देर से डेवलप हुई है। अब इसी के साथ हमारा पर्टिकुलरली पार्ट 1 प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होता है। अब मैं पार्ट 2 कराऊंगा। वेल, पहले हम करेंगे गोयल ब्रदर्स,
और फिर गोल ब्रदर्स के बाद मैं सीधा किसकी तरफ शिफ्ट करूंगा, एनसीईआरटी। मैंने चीजें अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन की है कि मैं गोल ब्रदर्स में और एनसीईआरटी में से तुम्हें इतना प्रॉपर चीजें बताऊंगा कि कोई डाउट नहीं रहेगा, चीजें समझ में आएंगी, सुन भी लोगे समझ भी लोगे तो काम हो जाएगा। चलो वेल अब आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। वेल दैट्स ऑल, थैंक यू।